माफिया राज, गुंडों की खैर नहीं, जैसे ही नतीजे आएंगे जेल भेज दिए जाएंगे, आत्मसमर्पण कर दें। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा है। ये बीजेपी की तरफ से लगभग सभी बड़े नेताओं को आपने सुना। आपने ममता बनर्जी को भी सुना। उनका कहना है कि ये झूठे आरोप हैं। उन्होंने ये कहा कार्यकर्ताओं को जेल भेजने की कोशिश की जा रही है। इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बड़ा अच्छा पैनल और पश्चिम बंगाल के बहुत अच्छे जानकार आज पैनल में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राधिका भट्टाचार्य शाह जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। राधिका जी स्वागत है आपका। अजितेश पांडे प्रवक्ता कांग्रेस मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अजितेश जी। नीलांजन दास जी जो कि टीएमसी के सपोर्टर हैं, समर्थक हैं, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और मौमिता चक्रवर्ती राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ रही हैं। आप सभी का स्वागत है। तो शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी से ही करता हूं। राधिका जी, मैंने हर जगह सुना कि एक पूरा फोकस जो है वो गुंडागर्दी पर और इन चीज़ों पर हुआ है, और ये नहीं है कि अचानक से मुद्दा आया है, इसको बीच बीच में भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उठाया गया है। लेकिन हम देखते हैं कि कई जगहों पर गुजरात मॉडल काम करता है, कई जगहों पर विकास की बातें काम करती हैं। पश्चिम बंगाल में ये मुद्दा क्यों इतना महत्वपूर्ण आपको लग रहा है, और क्यों लग रहा है कि इससे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? ये जो पश्चिम बंगाल में जो कल हम इलेक्शन के लिए जाएंगे, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण दिवस है भारतीय राजनीति के लिए, क्योंकि ये कोई आम इलेक्शन नहीं है और कल सिर्फ वोटिंग नहीं हो रही है, कल लोकतंत्र की परीक्षा हो रही है। खासकर बंगाल में जहां डर और हिंसा का एक माहौल बन गया है। सबको पता है, अगर हम अभी क्योंकि तमिलनाडु भी जा रही है इलेक्शन पे, तो हम दोनों राज्यों की बात करें तो आपको कॉन्ट्रास्ट कितना बेहुदा सा लगता है। बंगाल में फेजेस क्यों और तमिलनाडु में एक फेज में? क्योंकि ये क्लियरली लॉ एंड ऑर्डर की बात है। बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर बंगाल में वीक है और वायलेंस की इतनी हिस्ट्री है कि लोगों को पता है कि निर्वाचन आया और फिर गुंडे छोड़े जाते हैं टीएमसी के, और वही गुंडागर्दी, लोगों को डराना, लोगों को कहना कि सफेद साड़ी कल तुम्हारी मां पहनेगी अगर तुम वोट नहीं दोगे, या लोगों को कहना कि बीजेपी को समर्थन दोगे तो बिल्डिंग से मत निकलना, और घर में अगर बहू बेटियां हैं उनको संभालना, क्योंकि उनको आगे की उनकी सिक्योरिटी आपके हाथ में है। तो ये जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हमेशा बंगाल में अंडर थ्रेट है, और बीजेपी का सीधा मुद्दा है कि हमने फ्री इलेक्शन होना ही चाहिए हमारे लिए, और हर फेज से पहले वायलेंस की खबरें आती है जो ऑलरेडी अभी आ गई है, और ऑपोजिशन कैंडिडेट्स को डराना और अटैक करने की राजनीति तो ये आम है। और ये जो टीएमसी का जो डर का मॉडल है, जो बूथ कैप्चर करो या ऑपोजिशन को इंटिमिडेट करो या हार्ड डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये एक मैं कहूंगी कि क्या मैनेज्ड इलेक्शन है, उसका मॉडल है। ये कहां फेयर एंड फ्री इलेक्शन है? और हमारा स्टैंड देखिए, हम दो राह पे चल रहे हैं। बीजेपी कहती है कि हमारी जो पॉलिसी है वो है डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेसी, तो हम जो कह रहे हैं वो बहुत ही अच्छी बात कह रहे हैं। हम जो कह रहे हैं कि भैया बंगाल को वायलेंस फ्री पॉलिटिक्स चाहिए, यूथ को जॉब्स चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। मैं थोड़ा डिटेल में इसको और आपसे समझूंगा। आपने अपना पॉइंट रखा, जो बात मैंने पूछी थी वो आपने रखा, पॉइंट रखा। मैं डिटेल में और बात करूंगा आपसे इस पर, बाकी मेहमानों को भी चर्चा में शामिल करते हैं। और महत्वपूर्ण बात ये जो राधिका जी कह रही थी वो इसीलिए भी समझ में आता है क्योंकि इस बार जो पहले फेज का इलेक्शन हो रहा है उससे पहले छावनी बना हुआ है ये पूरा इलाका। ये 152 सीटें जो है ना, एआई के जरिए, सीसीटीवी कैमरास के जरिए बहुत ही ज़बरदस्त सिक्योरिटी के इंतजामात किए गए हैं जो अभूतपूर्व हैं, ऐसा आमतौर पर होता नहीं है। तो यानी आशंकाएं शायद होंगी, इसीलिए इतने कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। मेरे लिए बड़ा दिलचस्प होता है जब मैं पश्चिम बंगाल पर बात करता हूं, क्योंकि यही एक मौका होता है जब मुझे कांग्रेस और बीजेपी के सुर एक जैसे सुनाई देते हैं। देखिए, सुनिए आप अजितेश जी, क्या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है पश्चिम बंगाल में? लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो पश्चिम बंगाल में खराब तो है ही,
लेकिन इससे कई ज्यादा खराब अन्य राज्यों में है, यूपी से लेकर करेंगे ना, यूपी इलेक्शन भी आ रहा है, उसमें बात करेंगे हम लोग उसकी। तो ठीक है, ठीक है, जो है जो सही बात है वो ऑपोजिशन बात बोलेगी ही। वो ऑपोजिशन में आज हम भी हैं, ऑपोजिशन में बीजेपी भी है। लॉ एंड ऑर्डर यहाँ खराब है तो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर बात तो रखी जाएगी, पर लॉ एंड ऑर्डर यहाँ खराब है। और राधिका जी ने जो बात बताई वो बहुत सही है कि कल बहुत महत्वपूर्ण एक चरण है और लोकतंत्र की परीक्षा है। वो महत्वपूर्ण और लोकतंत्र की परीक्षा इस तरीके से हो रही है कि 30 लाख से अधिक लोग जो एसआईआर में जिनका नाम बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन से कटवा दिया। पहली बार देश के इतिहास में लोकतंत्र की परीक्षा ऐसी हो रही है जहां 30 लाख छात्रों को बैठने ही नहीं दिया जा रहा है। वो इसीलिए नहीं बैठने दिया जा रहा है क्योंकि बीजेपी को ये आशंका है, बीजेपी को ये कहीं ना कहीं पता है कि ये लोग जो है उनको वोट नहीं करेंगे, इसीलिए इन लोगों को बैठने ही नहीं दिया जा रहा है। जो आजादी से लेकर आज तक सैकड़ों चुनाव हुए, आज तक ये कभी नहीं हुआ। तो ये बिल्कुल लोकतंत्र की कल परीक्षा है कि जिस तरीके से बीजेपी ने लोगों को लाइन में खड़ा रखवाया, जिस तरीके से जिसका हक था उसको छीना गया, लोग कल उनको जवाब देंगे। इसका बीजेपी को बिल्कुल कल जवाब मिलेगा। और ये पहले चरण में आप देखिए, विपक्ष, आपने कहा विपक्ष बिल्कुल आवाज उठाएगा और कांग्रेस को जहां भी मौका मिलेगा बीजेपी को घेरने का तो वो घेरेगी, निश्चित तौर पर आपका कर्तव्य भी है। लेकिन मुझे ये बताएं कि आप लोग लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को वैसे शायद नहीं उठा पा रहे हैं, आप मान तो रहे हैं लेकिन वैसे नहीं उठा पा रहे हैं जैसे बीजेपी एक सुर में तमाम बड़े नेता उठा रहे हैं। अगर आपको लगता है लॉ एंड ऑर्डर खराब है तो आप लोग इस मुद्दे को प्राथमिकता से क्यों नहीं उठा पा रहे कि कहीं बीजेपी का सपोर्ट ना दिखाई दे? ऐसा तो नहीं? ऐसा आपको क्यों लग रहा है कि हम लोग नहीं उठा पा रहे हैं? क्योंकि आपने कुछ इनके बड़े नेताओं का भाषण आपने अपने मीडिया में चलाया होगा और हमारे जो बड़े नेता आए हैं उनका आप लोग मीडिया ने कवरेज नहीं किया या नहीं ध्यान दिया। तो ऐसा नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हमने नहीं उठाया है। और दूसरी बात, जब बीजेपी ये कह रही है कि पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब है, तो मैं बीजेपी की प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि 2014 से आप यहाँ केंद्र में सरकार में हैं, आप 2016, 2021 दो चुनाव हो गए जो आपके केंद्र के नेतृत्व में, सेंट्रल फोर्सेस के नेतृत्व में हुई। पोस्ट पोल वायलेंस के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं केंद्र फोर्सेस का भी और केंद्र में जो सरकारें बैठी हैं और जो इलेक्शन मैं तो मेरा जो कहने का तात्पर्य था अजितेश जी, वो ना तो बड़े नेताओं की बात पर था ना मेरे लिए। तो आप ही सब बड़े नेता हो जो मेरे पैनल पे बैठे, मैं उनकी बात सुनूंगा, मुझे और किसी को नहीं सुनना है। मैंने आपका जो सुनिए तो सही, मैंने आपका जो पहला जवाब सुना उसमें कहीं ये मुद्दा नहीं सुना था, आपने उसको खारिज करते हुए आगे बढ़ गए, आप यूपी बाकी चीजों पे गए। इसीलिए मैंने आपसे ये प्रश्न किया कि आप पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाते हैं। और मैंने शुरुआत में कहा खराब है, ये बिल्कुल यहाँ खराब है। आरजी कर जैसा घटना यहाँ हुआ है, पोस्ट पोल वायलेंस वाला घटना यहाँ जो है बंगाल में, पूरे भारत में सबसे ज्यादा। मैं समझ गया आपकी बात, मैं आपकी मजबूरी भी समझता हूँ, उसका सम्मान भी करता हूँ, मैं इस पे ज्यादा नहीं उलझाऊंगा। सही है वो मैं कहूँगा। जी जी जी। तो मेरे साथ में और भी दो मेहमान मौजूद हैं। नीलांजन जी, मैं जानना चाहूँगा कि अभी आपने दोनों पक्षों को सुना है और कुल मिलाकर ये बात बहुत पुरजोर तरीके से बैठाई जा रही है दिमाग में कि पश्चिम बंगाल में हालात बहुत ख़राब हैं, गुंडागर्दी है, पोस्ट पोल यहाँ पर जमकर हिंसा होती है, पोलिंग स्टेशंस पर यहाँ पर हिंसा होती है। और ममता बनर्जी जब आकर मंच पर इसका जवाब देती हैं या इस पर हमलावर होती हैं तो कहीं ना कहीं वो इसको काउंटर करती हैं। मैं ऐसे देखता हूं कि बड़े नेता किसी मुद्दे पर जवाब तब देते हैं जब उन्हें लगता है कि कहीं ये मुद्दा सचमुच लोगों के दिमाग में घर तो नहीं कर जाएगा। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, क्योंकि आप लोग जो नेशनल मीडिया में है, आप लोग बंगाल के बारे में ऐसा एक छवि आपने तैयार किया है कि बंगाल में सब कुछ हिंसा हो रहा है। ये हालांकि एनसीआरबी का रिपोर्ट अगर आप देखें तो कोलकाता, हमारा जो बंगाल का जो कैपिटल है, यहाँ पर नारी सुरक्षा सबसे बेहतर है। इट्स द सेफेस्ट सिटी फॉर वुमेन। तो ये सब तो छोड़िए, ये तो बात की बात है। कल का जो आ रहा हूँ मोमिता जी, आ रहा हूँ आप ही के पास आ रहा हूँ। हाँ, तो कल का जो चुनाव होने जा रहा है ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल का जो मतलब पहला जो फेज है यहाँ पर डिसाइड होगा कि बीजेपी को कितना सीट मिलेगा, क्योंकि बीजेपी का ये स्ट्रॉन्ग होल्ड है। नॉर्थ बंगाल या फिर और भी जो सब जिला है वो सब, ये इन जगह पर बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। तो कल हम देखेंगे कि बीजेपी कितना अच्छा परफॉर्म कर पाता है। और ये सब आप जो कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर एंड ये सब चीज,
ये पूरा हमारा एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिसिंग फोर्स, ये सब तो इलेक्शन कमीशन ने टेक ओवर कर लिया है। बंगाल अभी फिलहाल तो एक यूनियन टेरिटरी के नाते काम कर रहा है। हमारा जो होम मिनिस्टर है, एक गुंडा है, वो आते हैं यहाँ पर, वो आके बोलते हैं कि टीएमसी का जो कार्यकर्ता है वो मैं देखिए मैं इसको एंटरटेन नहीं करता। ये जो आपने वर्ड बोला है, आपने ये वर्ड बोला है, अभी राधिका जी भी अगर ममता जी के बारे में कुछ बोलेंगी तो मैं उसको भी, मैं अमित शाह के, अब ये कोई संसदीय कार्यवाही नहीं कि मैं आपके बयान को निकलवा दूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पैनल पर हम एक चीज को डिस्कस कर रहे हैं, उसमें बहुत पॉलिटिकल जाकर आप किसी के बारे में अपमानजनक शब्द कहें। आप इतना टची क्यों हो रहे हैं? मैं आप ममता बनर्जी के बारे में कोई बोलता तो भी टची होता और आपको बहुत अच्छा लगता। सुन लीजिए मैं क्या कहने वाला हूँ, और फिर आप सोचिए कि मेरा जो आप देश के गृह मंत्री को गुंडा कहकर निकल गए। आप देश के गृह मंत्री को गुंडा कहकर निकल गए। आप कह रहे हैं मुझे सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए। बंगाल का एक लड़का आपको कुछ बोल रहा है, आप सुन लीजिए। ये मिस्टर अमित शाह ये बंगाल में आके बोलता है कि टीएमसी का जो कार्यकर्ता है ये सब घर से ना निकले, या तो जो 4 मई आ रहा है उस दिन उनको उल्टा करके झुला देंगे, ये बोलते हैं हमारे होम मिनिस्टर। कल उन्होंने ममता जी के बारे में, हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, उनके बारे में बोले हैं कि ऐ ममता कान खोल के सुन लो। इस तरीके से बात करते हैं हमारा देश का होम मिनिस्टर। हम जानते हैं पॉलिटिकल रैली में अभी शैतान कहकर आपने सुना, अभी इसी रिपोर्ट में आपने सुना शैतान कहा। बीजेपी दलाल, हेलो, माइंड योर बिजनेस एंड टॉक टू मी प्रॉपर्ली। No, you cannot just call me BJP दलाल। ये तरीका नहीं है नीलांजन जी, ये तरीका नहीं है बात करने का। नहीं नीलांजन जी, ये तरीका नहीं है बात करने का। You cannot call me as a Bengali. That is the problem of you TMC people. आप तो साबित कर रहे हैं, आप तो साबित कर रहे हैं यहाँ पे। आप लोगों का ये प्रॉब्लम है। मेरा हक बनता है, मुझे यहाँ पे बुलाया गया है बात करने के लिए, मैं वही कर रही हूँ। अपनी तमीज में रहिए, औकात में रहिए, अपनी औकात में रहिए। एक मिनट रुक जाइए, आप मुझे दलाल बोल रहे हैं एक मिनट रुकिए मोमिता जी, नीलांजन जी रुकिए, नीलांजन जी रुक जाइए, एक मिनट रुकिए ना। ये क्या तरीका हुआ? रुक तो जाइए एक मिनट। आप उनको म्यूट कीजिए। एक मिनट, आप पहले म्यूट होइए, आप पहले शांत होइए। एक मिनट मोमिता जी आपकी टर्न आ रही है। मोमिता जी आपकी टर्न आ रही है, 1 मिनट। नीलांजन जी शांत हो जाइए, 1 मिनट। मोमिता जी अपनी एक मिनट रुकिए। बीजेपी का दलाल को म्यूट कीजिए। आप बहुत गलत भाषा बोल रहे हैं, मुझे म्यूट आपको करना पड़ेगा। मोमिता जी अपनी बात बोलिए। कर दीजिए। नहीं चलाइए आपका गोदी मीडिया, आप फिर क्या गलत बोला बताइए? आप गुंडागर्दी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं यहाँ पर? नहीं, अमित शाह गुंडा है। आप गुंडागर्दी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इस पैनल पर आप नेशनल मीडिया पर गुंडागर्दी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? ये सिखाया आपको ममता जी ने? ये सिखाया ममता जी ने आपको? ये सिखाया ममता जी ने आपको? ममता जी ने ये सिखाया था आपको कि महिलाओं को दलाल बोलना है आपको? महिला का बात मत उठाइए। क्या तो फिर क्या उठाएं? हमको टीएमसी से है। ये सिखाया आपको? केस फाइल कर सकती हूँ। आपको ये सिखाया गया है? मैं आपके ऊपर केस फाइल कर सकती हूँ। आप ओपन टेलीविजन में मुझे बोल रहे हैं ऐसे। माइंड योर बिजनेस मिस्टर नीलांजन। आप जैसा बहुत देख के आई इधर, आप जैसे बहुत नीलांजन को हैंडल करके इधर आई हूँ। आप एकदम तमीज से बात कीजिए। 2 थप्पड़ मारूंगी ना, सामने आके बताइए 2 थप्पड़ मार देंगे। जाइए मोमिता जी, एकदम औकात में रहिए। चुप, प्लीज रुकिए। औकात में रहिए। आप औकात में रहिए। 1 मिनट रुक जाइए भाई, क्या हो रहा है? आप कौन हो? कोई बात मेरे बोलने पर अपने आप कुछ भी बोलोगे, आपको कुछ कहे के नहीं, मतलब हम कुछ कह नहीं सकते। नहीं, कुछ नहीं कह सकते। जब मैं कह रहा हूँ तो आप चुप बैठे। आप कौन हो जो आप ठीक है, नीलांजन जी का ऑडियो म्यूट किया जाए। 1 मिनट रुकिए। मोमिता जी अपनी बात बोलिए। इनका ऑडियो म्यूट किया जाए नीलांजन जी का। मोमिता जी अपनी बात बोलिए। सबसे पहली बात मैं ये कहूंगी, मुझे बहुत खराब लग रहा है। ये सब लोग देखा पूरी भारतवर्ष में कि टीएमसी वाले कैसे होता है, इसका थ्रेट कल्चर कैसे होता है। प्रवीण जी, मैं आपको ये कहना चाहूंगी,
टीएमसी के अगर अभिषेक बनर्जी को हम चोर बोलते हैं ना, तो अभी तक पता नहीं हम शायद बिहाइंड द बार होते। ये इनका ही दल का एक आदमी आकर ऐसे महिलाओं से बात करते हैं, और महिलाओं के ऊपर ये जो भी एनसीआरबी के डेटा दिखा रहा था ना, ये खुद अभी तोड़ दिया। क्या है ना कि जो हम एनसीआरबी के डेटा छोड़िए, जो बंगाल में पार्क स्ट्रीट से लेकर आरजीकर, फिर कुलतली, कालियागंज, हांसखाली, फिर बागनान, ये सारे जो मुद्दे मतलब बलात्कार, मणिपुर के बारे में बोलो। आप शांत हो जाइए, यूपी के आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। आप हम नहीं बोल सकते, आप हमारे बीच में नवीन जी, मैं क्या अभी आपने कहा था कि आपकी बारी है तो वो ना बोले, अब उनकी बारी है तो सुन लीजिए, आपको मौका दूंगा। आप पैनल पर बैठे, नीलांजन जी सुनिए। आप जो एंकर बैठे, आप तो खुद तो बीजेपी का पक्ष ले रहे हैं। ठीक है, सुन लिया मैंने आपकी बात को, सुन लिया, कह दिया आपने, कह दिया आपने, कह दिया आपने। अब शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अपनी पार्टी की इज्जत आपके अपने हाथ में। रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, रुक जाए। मैंने सुन लिया आपकी बात। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैंने आपकी, अरे तो आप ही बोलते रहेंगे आधा घंटा, आप ही बोलेंगे, आप ही बोलेंगे, आप ही बोलेंगे घंटा, आप ही बोलेंगे घंटा। ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा रन कर रहे हैं ये। आप ही 1 घंटा बोलेंगे। शांत बैठिए। मौमिता जी आप बोलिए, इनकी आवाज बंद करिए भाई। हाँ वही तो करेंगे, दलाल है ना, गोदी मीडिया है आप। आओ प्रभु, बोलिए आप मौमिता जी। हाँ, मतलब मैं क्या बोल रही हूँ वही समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये हमने सुना था और टीवी में भी देखते हैं। अरे इनकी आवाज बंद करो भाई। पता नहीं कहा सर। मैं प्रवीण जी एक बात बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ये जैसे गुंडे 2% के गुंडे को ना टीएमसी खड़े करके बीजेपी का गुंडी हो। आपसे मुंह लगना ना मेरी परिवार की परवरिश नहीं है। आप अपनी परिवार को दिखा दिया अपनी बोले भाई साहब तो हो तो बीजेपी से। आपको कोई दिक्कत है? आपको क्या दिक्कत है? मैं कुछ भी पार्टी को सपोर्ट करती हूँ, तो क्या करना होगा? टीएमसी को सपोर्ट करना पड़ेगा। चलो मैं अगर यहाँ पे बताती हूँ कि भैया मैं 29 को जाके टीएमसी को वोट दूंगा, चुप हो जाओगे? आप चुप हो जाओगे ना? चलो मैं आपके लिए टीएमसी को वोट दे देंगे, आपके लिए टीएमसी को वोट देने का भी। चुप हो जाइए प्लीज, मुझे बताना दीजिए, ठीक है? थैंक यू। क्या है मैं बताती हूँ, क्या है मैं बताती हूँ। प्रवीण जी अगर ये आदमी ऐसा करेगा तो मैं एक लफ्ज भी बोल नहीं सकती हूँ। मैं रिक्वेस्ट करूंगी इसका कुछ कीजिए। मैं कितनी बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, ये पार्टी का चेहरा रख रहे हैं अपनी, मैं क्या करूँ, इनको समझा चुका हूँ। नीलांजन, I think this is नीलांजन, we are on national television. प्लीज आप इस शो की जो डिग्निटी है उसको बरकरार रखें। नीलांजन एक एक करके बात करेंगे। नहीं नीलांजन आप भी बोलेंगे, मौमिता भी बोलेंगी, मौमिता को बोलने दीजिए, फिर हम सब तर्क करेंगे। बच्चे ऐसे नहीं करते नेशनल टेलीविजन के ऊपर। नीलांजन थोड़ी देर के लिए चुप हो जाए, हम सब। Why did she interrupt me? Why did the anchor allow that? मैंने बोला मैं 29 को जाके तृणमूल को ही वोट देंगे, हम बरकरार रखें ना। Why did she interrupt me? पागल हो क्या यार? डिबेट में बैठे हो, डिबेट में लोग इंटरप्ट करते हैं। आप कैसे इसको आगे लेके जाना चाहेंगे प्रवीण जी? आप बताइए अजितेश जी, सहयोग करिए मेरा। मैं चाहता हूँ आपको तो यही बताना। नीलांजन दादा हो गया ना दादा। हाँ आप ही समझाइए, शायद आपकी बात दादा एक बार। अच्छा ठीक है, एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। पागल आदमी है, कहाँ से आ गया भैया? एक मिनट जाइए, ऐसे डिबेट थोड़ी चलती है। ये औरत कौन है? अरे वो नीलांजन जी आप बहुत पर्सनल जा रहे हैं, रुक जाइए। शुरुआत से आप पर्सनल गए, देखिए। नहीं नहीं नहीं, नीलांजन जी ये बात ठीक नहीं है, ये बात ठीक नहीं है। अरे आप डॉक्टर के पास जाइए, अपनी दिमाग की इलाज भी कराइए प्लीज। हाँ ठीक है मौमिता जी, आप एक बार के लिए थोड़ा सा। नीलांजन जी भी शांत है। राधिका जी তিনজন বাঙালি পুরো দেশকে ভাবছে আমাদের বিষয়। বাচ্চা এমনি করে কথা বলো না রাজা। ठीक है चलिए एक मिनट, थोड़ी देर रिलैक्स हो जाइए, थोड़ी देर सब शांत हो जाइए। कोई मत बोलिए, कोई मत बोलिए, कोई मत बोलिए। राधिका जी, एंकर साहब एक मिनट, अजितेश जी सब शांत हो जाइए, सब शांत हो जाइए, मैं सब शांत हो जाइए। ये बता रही हूँ कि हाँ अजितेश जी, अब आप बताइए मुझे कि अभी मैं ये बता रही थी। चलिए राधिका जी को बोल लेने दीजिए पहले। हाँ राधिका जी अपनी बात बोल दीजिए। लेट्स कम टू द डिबेट। हाँ जी मैं ये बात से शुरू करूंगी कि हम 3 बंगालीज हैं इस शो पे। इस तरीके का चिल्लम चिल्ली होगी जब मौमिता बात कर रही है, नीलांजन चुप रहेंगे,
जब नीलांजन बात कर रहे हैं हम सब चुप रहेंगे। आप लोग चुप और थे। मौमिता जी ये एक मौमिता लेडी करके है, जो उन्हें आप बीजेपी का थोड़ा जो सा है- बच्चा सुनो नीलांजन मेरी साहब, बात हो गए, बच्चे, हो गए। हम नेशनल अभी चैनल तो जो रुकिए कह ना, रहे सुन तो हैं लीजिए, हम यही तो अच्छी तरह पेशेंस चाहिए शो की ना। जो डिग्निटी है सुनिए ना। वो तो बरकरार रखें। बाद में हम सुनिए लोग ना। एक दूसरे के साथ बात करेंगे। I give अच्छा as good as शास्त्र, I get. अभी हम कल 152 सीट्स की बात करते हैं। हाँ, वही करते हैं। जब मैं 152 सीट्स ये बोलूंगा, बहुत ठीक तो है, ये गॉट सीट्स इट, गॉट है। इट। ठीक है राधिका जी, पहले एक केस मिनट, में- नीलांजन जी, एक मिनट, तो एक मिनट रुक जाइए भाई, नीलांजन जी रुक जाइए प्लीज, एक बात नहीं बोलने प्लीज दूंगा। अगर प्लीज मैं रुक जब बोलूंगा तो वो अगर बोलेंगे तो। प्लीज रुकिए। मौमिता जी, कल की सीटों पर जो मतदान पहले होना है वो मैं बीजेपी हूँ। के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछली बार जो मैक्सिमम सीट क्या जो मैं हूँ टोटल शो सीट्स में? हैं उनमें मैक्सिमम सीट्स बीजेपी को इसी फेज से या इन्हीं 152 सीटों से मिली थी। इस लिहाज से ये जो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है ये कितना अहम है और कितना टच करता है इस बेल्ट में, इस इलाके में, जिसको बार बार उठाया जा रहा है चुनाव प्रचार में बीजेपी की तरफ से। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर जो इशू है प्रवीण जी, वो मेरे लिए है ना ये सवाल। जी जी, हाँ, तो लॉ एंड ऑर्डर जो मुद्दे हैं, जो इशू है, ये बंगाल में ऑलरेडी कोलैप्स कर चुके हैं। और कल की जो बात हो रही है, कल की जो सीट्स है, तो इस पे क्या है कि अभी ना तो पीसीआई के अंडर है लॉ एंड ऑर्डर, तो पर कुछ भी फिर जो लोकल पुलिस है उसको, उसके ऊपर अभी भी ममता बनर्जी की कंट्रोल चलती है। तो क्योंकि कुछ ही दिन पहले हमने मालदा में देखा कि ऑफिसर्स को बंधक बना के रखा गया था, तो लोकल पुलिस अगर चाहती थी तो वो स्टॉप कर सकती थी, पर उसने कुछ किया ही नहीं। वो एकदम सर्कस देख रही थी पुलिस। तो यहाँ का क्या है ना कि कल से भी ज्यादा तो मुझे चिंता है इस बात की, जो मतलब सेकंड चरण जो चुनाव यहाँ पे होगा, क्योंकि वही कुछ जगह में ऐसा है जो जहाँ पे डिलीशन, जो एसआईआर के बाद जो डिलीशन है वो डिफरेंस से ज्यादा हो गया। जैसे कि मैं बात करती हूँ कि हावड़ा, 24 परगना, कोलकाता, यहाँ से लगभग 2 करोड़ 38 अप्रोक्सीमेटली ऐसा 2.38 लाख वोटर, सॉरी 2 करोड़ 38 लाख वोटर थे, तो ऊपर नाम काटा वहां पे 37 लाख, तो ऑलमोस्ट 2 करोड़ जो वोटर है अभी इसको लेकर होगा। तो अभी लॉ एंड ऑर्डर की मैं बात करती हूँ कि देखिए ये टीएमसी का, ये हमने लेफ्ट फ्रंट की सरकार के समय से हमने देखते आई है। जैसे कि टोटल 34 इयर्स में लेफ्ट फ्रंट सरकार के समय 55,000 वर्कर्स मारे गए थे, वो सीपीआईएम का भी उसमें लोग थे। और भाजपा के लिए भी 2016 से लेकर आज की डेट तक 300 से भी ज्यादा लोगों को मारा गया था। और पिछले 2023 पंचायत में एक भाजपा की फीमेल कार्यकर्ता के ऊपर बहुत सारे लोग बलात्कार करने की भी कोशिश हुआ था उसके ऊपर। तो ये क्या है ना कि लॉ एंड ऑर्डर अभी जो है, लॉ एंड ऑर्डर से भी ज्यादा प्रवीण जी आपको यहाँ पे देखना है कि जो लोकल गुंडे होते हैं, टीएमसी के गुंडे। और मैं तो कहूंगी कि बंगाल की असली चुनाव होता है काउंटिंग डे पर, क्योंकि वोट हो जाने के बाद लोग जब वोट कास्ट करते हैं, जो काउंटिंग डे में जब काउंटिंग शुरू होता है, तो तब जाके टीएमसी के गुंडे पूरा घेर लेते हैं, तो वहीं पे जाके सब कुछ होता है। तो अब तो शुक्र है इस बात की कि अब सीसीटीवी वगैरह सब कुछ लगा होगा, तो वही देखना है कि अभी काउंटिंग डे में क्या होता है, क्योंकि ये टीएमसी के गुंडे की कहानी हमने बहुत पहले सुनी है। और खास करके कल की बात अगर मैं बताती हूँ, जो सेंसिटिव एरिया है, तो हम आशा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं कि वहां पे सब कुछ सही तरीके से हो जाए, क्योंकि अब ये बताइए, अभी अभी नीलांजन जी जो कह रहे थे कि यूनियन टेरिटरी जी। की तरह एक तरह से अभी तो केंद्र की पूरी सुरक्षा बल लगे हुए हैं वहां पर, आपने खुद कहा सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, तो अब तो ये माना जाएगा कि अब लड़ाई जो है वो जनता और कैंडिडेट्स के बीच में या पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में हो रही है। लेकिन मेरे हिसाब से प्रवीण जी, इस बार की जो आ रहा चुनाव हूं मैं, हो रहा नीलांजन जी है, आऊंगा आपके पास। इस बार की जो चुनाव हो रहा है बंगाल में, ये चुनाव सिर्फ भाजपा वर्सेस टीएमसी के नैरेटिव में नहीं है, ये बंगाल में संविधान को बचाने के लिए एक चुनाव है। यहाँ पे बंगाल में हिंदुओं की जीवन संकट में है, हिंदुओं की जिंदगी बचाने के लिए चुनाव है। तो इसीलिए इस बार की चुनाव मेरे लिए बंगाल के साथ टीएमसी वर्सेस बंगाल, यही नैरेटिव और हिंदू मुस्लिम नैरेटिव में मेरे लिए है चुनाव। जी अजितेश जी। अच्छा, मेरे को बोलने का कोई संविधान, अरे वो बोले ही नहीं बेचारे, आधे घंटे में आप ही लोग बोले हैं, बोल लेने दो। अरे कांग्रेस वाले आपके साथी है भाई, आपके मित्र है वो। अरे आपके मित्र है, केंद्र की राजनीति में आपने अपना आपको जो मौका दिया ना, आपने बात नहीं रखा, आपने चिल्लाने में समय वेस्ट कर दिया। अगर ये आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। वो देखो आपके सामने सरेंडर कर दिया उन्होंने।
आप बोल लीजिए, क्योंकि फिर नहीं तो आप मुझे भी नहीं बोलने देंगे। बोल लीजिए नीलांजन जी, या तो आप तो बोलिए यहीं तो दिल्ली मैं- आ जाओ। बोला ही नहीं। अरे नीलांजन मैं दा, बोल आप तो सकता यहीं हूँ। दिल्ली आ जाओ, दिल्ली आओ, यहीं बैठो, मेरी चेयर पे बैठो आप तो। नीलांजन जी, आपको दादा, बोलने का ज्यादा प्रवीण जी, मौका। आओ आओ आप। प्रवीण जी, देखिए, आपने- प्रवीण जी, आपने let me वेलकम, reply to the वेलकम, question. दिल्ली आओ। जर्नलिज्म Let का me जो reply हाल to the कर दिया question. अरे है, ठीक अभी है, वही अब बात आप है। जर्नलिज्म मत अभी वही सिखाओ, बात आप है। रहने दो। प्रवीण जी, लेट मी रुक रिप्लाई जाइए। टू द क्वेश्चन। मेरे को जवाब हाँ अजितेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, उस पॉइंट पे आपने टोका था, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, कि मौमिता जी ने बताया ना संविधान को बचाने की लड़ाई है, ये इन्होंने बिल्कुल सही बताया। जो जिस संविधान का बीजेपी हर मौके पे जिस संविधान को चल रहे हैं। हिट करना चाह रहे, जिस तरीके से संविधान का गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं, कल जो चुनाव है वो संविधान को बचाने की चुनाव है। और इस संविधान को बचाने की लड़ाई में सबसे आगे हमारे देश के हमारे नेता राहुल गांधी जी ने संविधान को बचाने की लड़ाई और मुहिम को जिस तरीके से पूरे भारत में आगे बढ़ाया है, कल उसकी लड़ाई है, उसको बचाने की लड़ाई है। जिस तरीके से डिलिमिटेशन बिल को लाया गया विमेन रिजर्वेशन बिल के आड़ में और एक संशोधन लाने का चेष्टा किया गया और वहां बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। तो संविधान बचाने की कल लड़ाई है और इस संविधान बचाने की लड़ाई में कांग्रेस अग्रसर भूमिका निभाने। एक सवाल पूछना है अजितेश और- जी से, प्रवीण जी। मैंने खत्म कर लूं 30 जी सेकंड जी जी 30 बिल्कुल सेकंड ममिता जी। बिल्कुल। और राधिका जी ने बताया कि 3 बंगाली हैं। देखिए मैडम, मैं भी बंगाल हाँ, से हूँ, इसीलिए और आपको 100 मैं साल शांति से से हूँ। एक सवाल तो पूछना चाहूंगी। मैंने आपको बताया कि वी आर हियर फॉर मोर देन 100 years एंड वी आर मोर बंगाली देन एनी अदर थिंग एंड और सबसे ऊपर हम सब भारतीय हैं। तो हम लोग 4 बंगाली हैं और हम लोग अपना छवि जो है पूरे नेशनल मीडिया में बहुत अच्छा रखना चाहते हैं। बताइए ममिता जी। ममिता जी, बोलिए ममिता Yes, जी। you were wanting to ask something. मुझे एक जैसे कि पापू यादव ने बहुत कंट्रोवर्शियल कमेंट किया है कांग्रेस के, मतलब उस पे उन्होंने क्या कहा है, मैं ये नेशनल टेलीविजन में नहीं बोल सकती हूँ, पर मैं चीज बताती हूँ। इसका मतलब ये होता है, उन्होंने ऐसा कहने की कोशिश की, जो महिला और राजनीति में आना चाहता है तो उसको शायद कुछ नेता के घर पे जाना पड़ता है, नेता के साथ कुछ, मतलब यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। तो ये जो महिलाओं के ऊपर जो टिप्पणी की गई है, आपको लगता है कि ये सब बोलना सही नहीं है? फिर सहारनपुर से एक कांग्रेस नेता बोला, उन्होंने कहा था कि हम मोदी को टुकड़े टुकड़े कर देंगे अगर मोदी जी ने यूपी को गुजरात बनाना चाहते हैं। फिर 2022 में अजय राय ने कहा था कि हम मोदी, एक स्ट्रीट कॉर्नर से उन्होंने कहा था कि हम मोदी और योगी को दफना देंगे। तो ये जो टिप्पणी है ये तो सही नहीं है ना। तो आप कांग्रेस बहुत प्राउड हो, दैट इज वेरी फाइन, बट आप मुझे कहिए, तो आपने बोला ना कि भाजपा संविधान को खत्म कर रहा है, तो आपसे मैं जानना चाहूंगी, एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते ये जानना मेरा अधिकार है। मैं जानना चाहती हूँ, आप प्लीज मुझे बताइए। ये बता रहा हूँ कि कोई भी टिप्पणी, कोई भी पर्सनल अटैक किसी भी पार्टी के ऊपर कोई भी करता है तो वो बिल्कुल गलत है। लेकिन मैं आपको ये भी याद दिला देना चाहता हूँ, भाजपा का अगर लिस्ट में आपके साथ निकालूं, आपके सामने निकालूं, योगी आदित्यनाथ से लेके अमित शाह जी से लेके नरेंद्र मोदी जी का, मैं अगर आपके साथ लिस्ट निकालूं तो वो बहस फिर दूसरी ओर चली जाएगी, इसलिए वो मैं नहीं लाना चाहता। और दूसरी बात, महिलाओं के बारे में अगर आपने बात रखा है तो बीजेपी ही जो आज सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को क्लेम करती है, बीजेपी ने आज तक आप लोगों की पर्सनल बात में ये धीरे धीरे फिर ईगो की लड़ाई बनेगा। मैंने सवाल रखा, नहीं बनेगा। सुनिए अजितेश जी, मेरा आपसे एक सवाल छोटा सा ये है, मैं नीलांजन जी के पास जाऊं, राधिका जी भी हमारे साथ हैं, वो भी सुन रही है बड़ी देर से आपको। ये बताएं मुझे कि कल की लड़ाई में आपने सब बोला, इनका भी बोला, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, इनका भी बोला कि इन्होंने बाकी राज्यों में और ये ऐसा कर रहे हैं संविधान। आप लोगों का स्टेक क्या है? कल तो लड़ाई आपकी भी टीएमसी से है और ये जो दूसरा फेज है इसमें पिछली बार की स्थिति भी आपकी खत्म थी, इस बार आप क्या प्रदर्शन करने वाले हैं वो थोड़ा दर्शकों को बताएं। प्रवीण जी, पिछले बार ही परिस्थिति खराब थी, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। देश को आजाद हुए आज 70 साल से अधिक हो चुके हैं और 70 सालों में पिछले बार ही सिर्फ 2021 में ऐसा हुआ जो इन चरणों में, जिन चरणों में कल चुनाव होने वाला है, इन चरणों में कांग्रेस की स्थिति खराब हुई। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में लगातार 1977 तक सरकार में रही और उसके बाद मुख्य विरोधी दल के तौर पे कांग्रेस ही 2016 तक रही, जबकि बीजेपी के 1 या 2 एमएलए हुआ करते थे आजादी से लेके उन 2016 तक। 60 सालों में भी उन्होंने पश्चिम बंगाल में खाता 1 या 2 सीटें खोली, खाता नहीं खोल पाए। सिर्फ 10 ही साल हुआ है बीजेपी को, यहाँ की लोगों ने कुछ मौका दिया, उनको विरोधी दल का तगमा भी दिया, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने काम किया, उन्हें 18 एमपी भी दिए। लेकिन आप मेरे को ये बताइए, 18 एमपी दिए, 77 एमएलए दिए, क्या 2014 से लेकर 2026 तक के लिए बंगाल के लिए क्या पैकेज, क्या नेशनल बजट में घोषणा किया है, क्या यूनियन बजट में बात किया, समझ गया, क्या लेकिन ये जो एनालिसिस आपने रखी है, वापस ये सिर्फ ये पश्चिम बंगाल के लिए नहीं है। एक मिनट रुकिए अजितेश जी,
ये जो एनालिसिस आप रख रहे हैं ना, इसे पश्चिम बंगाल के लिए थोड़ी, केंद्र की सरकार में भी कहाँ बीजेपी का पहले ऐसे बोलबाला था जो आज हो गया है, अब धीरे बढ़ते बढ़ते हो गई, हर जगह ऐसे ही तो मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, आप उनकी एनालिसिस करें, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस को क्या हो गया जिसका राज हमेशा चलता है। कांग्रेस का राज, कांग्रेस का जो कल चुनाव जहां पे है, जिन चरणों में, वहां पे कांग्रेस की जो भूमिका है वो अग्रसर रहेगी और कांग्रेस वहां पे बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करेगी जैसे वो पिछले दशकों से करते आई। चलिए, कितनी सीटें निकालेंगे इस बार ये इनमें 152 में से? कल जो पहले ये तो मैं कोई अरे करते तो होंगे आप भाई, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर बैठते हैं, आप पार्टी हम तो चाहेंगे कि 152 सीट में हम लड़ रहे हैं तो 152 सीट में ही हमारी उम्मीदवारी है, हमारा जीतेंगे कितनी? 152 सीट ही आना चाहिए कांग्रेस को, तो जीतेंगे, यही कहेंगे। जीतेंगे कितनी? अब सब में जीतने के लिए लड़ रहे हैं सर, हारने के लिए कौन लड़ता है? अच्छा, टीएमसी के साथ में है या नहीं? टीएमसी के साथ में हम लोग बिल्कुल नहीं है, ये स्पष्ट भाषा में हम लोग को नेता ने बताया, और अगर साथ में होते तो थोड़ी 294 में उनके विरुद्ध में लड़ते। ये तो बड़ा अजीब सा, आप बीजेपी से पूछिए ये सवाल कि टीएमसी के साथ में अजीब तो नहीं है, अजीब तो नहीं है, बात का समीकरण जरूर है, खैर उस पर बात करेंगे, लेकिन दोनों फेज के हो जाने दीजिए। आप लोगों की दोस्ती एक तरफ अलग चलती है। नीलांजन जी, अब ये बताइए कि आपने खुद कहा था कि बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड रहा, या पिछली बार उनको जो टोटल सीटें मिली उसमें से ज्यादातर सीटें यहाँ पर थी, आप लोगों की रणनीति क्या है? बीजेपी जो आपको काउंटर कर रही है लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर, आप क्या मुद्दे रख रहे हैं और क्या आपका भरोसा कहता है कि नहीं तृणमूल कांग्रेस दोबारा आएगी और पिछली ताकत को दोहराएगी? देखिए, हम पहले बार से ज्यादा सीट हम इस बार लाएंगे, और देखिए लॉ एंड ऑर्डर ये सब कुछ मुद्दा नहीं है, हर किसी को मालूम है कि फिलहाल तो लॉ एंड ऑर्डर अभी ईसीआई के हाथ में है, और ईसीआई ने गत 6 महीने उन्होंने जो एसआईआर के नाम पे हम पे जो मतलब जो बांग्ला में कहते हैं निर्यातन, हम पर जो उन्होंने जुल्म किया है उसके खिलाफ होगा ये। बंगाल का जो जनता है उन्होंने देखा है कि किस तरीके से हमको हमारा जो सिटीजनशिप है वो प्रूफ करने के लिए इन्होंने हमको लाइन में लगवाया है। तो कल और जो दूसरा चरण होगा तो वहां में बंगाल का जो जनता है वो लाइन में खड़े होकर बीजेपी को वोट आउट करेंगे। ये जो अभी जो वोट है, ये दिस इज अ वोट टू रिजेक्ट बीजेपी। बीजेपी को बंगाल का जनता रिजेक्ट करेंगे। ये सब जो बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन, भाजपा कभी कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते हैं? ये लोग बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर की, वुमेन सिक्योरिटी की, वुमेन की बात कर रहे हैं, और इसीलिए वुमेन जो रिजर्वेशन बिल के नाम पे ये लोग डिलिमिटेशन बिल ला रहे हैं। तो ये सब हमने देख चुका है। बंगाल का जो जनता है, दे आर फुल्ली रेडी टू वोट आउट दिस बीजेपी एंड देयर गुंडास। ये जो गुंडा यहाँ पर 15 दिन के लिए आए हैं और बोल रहे हैं कि ममता जी, ममता जी, हाँ, ये सब जो लैंग्वेज हम अमित शाह के मुंह से हम सुन रहे हैं। आपने एक पॉइंट कहा है अभी, वो इम्पोर्टेंट है। आपने एक बात कही है, वो इम्पोर्टेंट है। 30 लाख लोगों को इन्होंने डिसएनफ्रेंचाइज किया है, ट्रिब्यूनल कुछ काम नहीं कर रहा है। इसका जो है, इसका लोगों के मन में तो सही है, ये बीजेपी के खिलाफ जाएगा। ये तो सही, बिल्कुल ठीक है। राधिका जी, एक बात जो इन्होंने कही है ना कि जो नेता आए हैं, ये बात में इसलिए दम है क्योंकि एक तरफ तो ममता बनर्जी है, बंगाल की बेटी। आप यहाँ बंगालियों का मुद्दा उठा, पांडे जी ने भी कहा कि हम भी उतने ही बंगाली हैं जितना कोई भी बंगाली है, ज्यादा हैं उससे, यानी यहाँ पैनल पर बंगाली हैं, वहाँ बंगाल में चुनाव हो रहा है, बंगालियों को चुनाव लड़ना है, बंगालियों को चुनाव में वोट करना। एक मिनट रुकिए, सुनिए, बात तो होने दीजिए। नहीं, एक प्रॉब्लम है आप ये जो बोल रहे हैं, ये बंगाली वर्सेस नॉन बंगाली का इशू नहीं है, ये बंगाल का कल्चर के खिलाफ। आप मेरी बात पूरी होने दें, तो शायद आपके मन के सवाल लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं समझ गया, कल्चर दिखा रहे हैं, वो बीजेपी का कल्चर है। क्या होता है, वही प्रॉब्लम है, वो बंगाल कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अभी एक क्या होता है, कई बार जब हमारी एनालिसिस बहुत अच्छी होती है तो हमें लगता है कि हम किसी की बात पूरी होने के पहले अपनी एनालिसिस रख दें। मेरी बात वही कर रहे थे, आपका जो पॉलिटिकल बात तो पूरी होने दीजिए आप। नहीं, वो तो हमको पूरी नहीं करने दे रहे थे, तभी आप तो चुप बैठे थे, आप चुप बैठे थे। चलिए, अब मैं क्या कर रहा था, अभी मैं ये पॉलिटिकल एनालिस्ट के नाम पे अभी आप फिर ले जा रहे हैं दूसरी दिशा में है, वो बोल रहे थे, तो क्या हो गया? रुक जाइए ना, एक मिनट रुक। वो क्या मतलब है? आप टोटली आप रुक नहीं पा रहे, आपके अंदर पेशेंस की कमी है, ये कह रहा हूं मैं आपको। हो गया से मतलब पेशेंस की बड़ी कमी है आपके अंदर। आप 2 मिनट में आपसे कह रहा हूं, मेरी बात पूरी होने दीजिए, ये मैं आपसे कह रहा हूं, आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये हो गया आपको। रुकिए एक मिनट। तो राधिका जी, मैं आपसे प्रश्न कर रहा था,
राधिका जी, मैं आपसे प्रश्न कर रहा था जी, कि इन्होंने जी, जो मुद्दा उठाया जी, है जी। वो मेरा सवाल जो है पूरा नहीं हो पाया था। ज्यादातर आपके जो चेहरे आते हैं वो बाहर से आते हैं, यानी प्रधानमंत्री मोदी, जी। गृह मंत्री अमित शाह, योगी आदि आपके जो स्टार प्रचारक हैं वो, और बंगाल में कोई चेहरा भी ऐसा नहीं जो बंगाल का चेहरा या बंगालियों से कनेक्ट करता हुआ चेहरा हो, जिसको एक कल्चर कह रहे हैं, मैं सांस्कृतिक रूप से उसको कह रहा था। यह आपके लिए एक बड़ी चुनौती है, पहले भी रही है, इस चुनाव में भी है, आगे भी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। पहले तो मैं दो चीजों से शुरू करूंगी, क्योंकि हमारे ऊपर आरोप है कि बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन में मानता नहीं है। ये कहना कि बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव नहीं करती, ये बिल्कुल गलत है और पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। बीजेपी का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड कॉन्स्टिट्यूशन को स्ट्रेंथन करने का है और वीकन करने का नहीं है, और बीजेपी की कमिटमेंट है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट से ही आता है, और गवर्नेंस का जो बेस ही कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है। जो पार्टी देश चला रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बिना एक दिन भी नहीं चला सकता है। और अभी मैं दूसरी बात पे कहूं, हम जब नेशनल लीडर्स की बात करते हैं, हम ऐसे बात करते हैं कि वो पाकिस्तान से आ रहे हैं, जैसे वो हमारे अपने नहीं है। प्राइम मिनिस्टर हम सबके प्राइम मिनिस्टर है, हमारे पूरे देश के वो प्राइम मिनिस्टर है। अमित भाई हमारे पूरे देश के होम मिनिस्टर है। जो सेंट्रल लीडर्स आते हैं वो हमारे ही लीडर्स है, यूनियन मिनिस्टर्स है इत्यादि। तो इनको एक अलग तरीके से पेश करना बिल्कुल गलत है। इसी में तो ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो है टीएमसी की, हिंदू मुस्लिम करो, यूपी बंगाल करो, हिंदी बंगाली करो, हिंदू मुस्लिम करो, यहीं पे तो टीएमसी मार खा जाती है। और हर बड़ा डिसीजन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क के अंदर लिया गया है, आज तक बाहर नहीं। और मैं ये सबको बता दूं, कहते हैं ना पब्लिक है सब जानती है, रुकते हैं कल, धैर्य रखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की सम्मान करते हैं, इस पूरे इलेक्शन प्रोसीजर को हम नमन करते हैं कि जो लोग कहेंगे, जो लोग चाहेंगे वही परिणाम आएगा। और मैं खुद कलकत्ते में घूमती हूँ, इलेक्शन के पहले जब मैंने लोगों को पूछा बाबू लोग क्या होने वाला है, और मैं ये कोई गलत बात नहीं बोल रही हूँ, असत्य नहीं पेश कर रही हूँ, सब ने कहा दीदी मुखे ममता, मुखे मोदी जी, कि मुंह से बोलना पड़ता है ममता दीदी, क्योंकि डर का माहौल है, हृदय में है मोदी जी। और मैं आशा करती हूँ, मेरी प्रार्थना रहेगी लोगों से कि कल जब चुनाव के लिए जाएंगे, सिर्फ अपना ना सोचे, आने वाले नस्लों की बात सोचे, आने वाले बंगाल को एक तामीर करे कि किस तरीके का एक बंगाल बनेगा। जी राधिका जी, उस बंगाल को तो ठीक, आपने अपनी बात को रखा। मोमिता जी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मेरे सवाल का जवाब क्योंकि नहीं आया, तो मोमिता जी मैं चाहूंगा आप थोड़ा इस पर रोशनी डालें कि एक जो पर्सनल कनेक्ट है कि बीजेपी के पास बंगाल का कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं है जो मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समकक्ष दिखाई देता हो, और इसीलिए इन लोगों को ही प्रचार की कमान संभालनी पड़ती है। और उधर ममता बनर्जी हैं जो हैं तो बंगाल की बेटी और लोकप्रिय भी हैं, तो ये वाला जो एक कंपटीशन है, इसमें एक एज तृणमूल कांग्रेस के पास हमेशा दिखाई देता है। देखिए क्या है कि मेरे हिसाब से तृणमूल कांग्रेस एक रीजनल पार्टी है और बीजेपी भाजपा एक नेशनल पार्टी है, एंड दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में से एक है। तो जहाँ पे मतलब है, मैं खत्म कर लेती हूँ प्लीज, आप मुझे बोलने दीजिए। आपका नीलांजन जी अपने लिए सिद्धांत कुछ और है, दूसरों के लिए कुछ और है। अपनी बात पे आप बीच में सुनना नहीं चाहते, दूसरों के बीच में बात बोल देते हैं। वो तो बोल चुके हैं, वो तो हमको डिस्टर्ब कर चुके हैं। मैंने उनसे सवाल पूरी शो में डिसाइड करेंगे कौन कब अभी बात खत्म हो गई थी। नहीं, ये गलत बात है आपकी, और सब दर्शक भी देख रहे हैं, सब दर्शक भी देख रहे हैं कि बात जब चल रही थी, अभी आपने उंगली उठाई, आपने उंगली उठाई अपनी बात कहने के लिए, मोमिता जी ने उठाई, राधिका जी एक बात भी नहीं बोली बीच में। आपको भी ध्यान देना चाहिए, आपकी बात में कोई बीच में बोलता है, आपकी बात में कोई बीच में बोलता है तो आप उसको पूरा किस्सा कहानी सुनाने लगते हैं।
माय लेकिन गॉड, मुझे पता है ना, बंगाल में गर्मी बहुत पड़ी है, तो उसके असर लोगों के दिमाग पे भी पड़ रहे हैं, ये भी हम देख रहे हैं। मोमिता जी, Anyway, सब jokes देखिए apart, इनका भाषा देखिए, देखिए भाषा जो देखिए। जैसा एक बंगाली में एक प्रबाद है आप कि हमको যেমন मत কুকুর सिखाइए। তেমন মুগুর। হ্যাঁ, বেঙ্গল হ্যাঁ, में एक যেমন কিন্তু है, ওই তো हाँ, মুগুরটা আসছে এবার আপনার জন্য, মুগুরটা আসছে, মুগুরটা রেডি হন। जो भी हो, मैं মুগুরটা बताना মুখে चाहूंगी, ঘষে দেওয়া হবে, করবো না মুখে টিভিতে। মুখে ঘষে দেওয়া হবে মুগুরটা দিয়ে। বাবু देखिए, এইসব मैं- বলো না, এমনি না না, কথা আপনি ন্যাশনাল আমাকে শেখাবেন টেলিভিশনে না ভালো ম্যাডাম, লাগে না। ম্যাডাম আপনি আমাকে শেখাবেন না, যেরকম प्रवीण ভাষা जी, मैं বলতে खत्म হবে, कर सकती हूँ क्या? मैं ओनली खत्म करो कर मोमिता ना, जी, आप अपनी बात बोले। Let her say a word. If this इस is the kind बंदा of से क्या conduct, प्रॉब्लम है? this I BJP think he is a proxy, this misogynist. दलाली He करके must जो- be a misogynist. Impossible. इसको महिलाओं से प्रॉब्लम है। नहीं, महिला का बात आप मत सिखाइए, आपका नेता पागल है, अरे भैया मुझे बोलने दीजिए ना। अरे भाई, रुकिए तुम ना क्या- नीलांजन जी, क्या आप करते हैं? रुक तो जाइए भाई। लीजिए। शुरुआत से आपने जो डिबेट को कहां से कहां आपने एक ही जैसी बात बोले जा रहे हैं आप। रुकिए तो सही, शांत रहिए, इतना सहयोग करिए भाई इस पैनल में। शांति से बैठिए, आप शांति से बैठिए। आपके बोलने, जो भी चल रहा है आपके बोलने से नहीं रुकेगा, शांत रहिए, बोलिए। नहीं रुकेगा, यही तो आपका फैसला हाँ तो ठीक है, काहे के लिए टाइम खराब कर रहे हैं आपका? भाई? आप मैं आपका धन्यवाद कर देता हूं। अगर आप हटना चाहते हैं डिबेट से हाँ, हट जाइए। धन्यवाद। बहुत सा सम्मान इसका आपकी मतलब विदाई आपने करता मोदी भी हूं। दिया। आप बाकी जो थोड़ा बहुत समय बचा है बोलने दीजिए। आपको थोड़ा बहुत बहुत शर्म होनी धन्यवाद चाहिए, आपका बीजेपी से कितना नीलांजन मिलता जी, है? बहुत बहुत कितना माल धन्यवाद। मिलता है आपको? धन्यवाद कर तो दिया, अब तो चुप हो हाँ, जाइए। अब मैं रहना है धन्यवाद तो तो सुनिए, कर दिया। और शांत बंगाल रहिए। की जनता आपको आपके मुंह में मोमिता जी बोलिए, देगा। बोलिए, बोलिए। कुछ भी लोग अगर बचे हुए थे कि टीएमसी को वोट करने के लिए, शायद ये डिबेट देखने के बाद दोबारा वो लोग सोचेंगे और सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे, ये तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। मैं अब ये कहूंगी कि देखिए, भाजपा जो है एक नेशनल पार्टी है, तो प्रधानमंत्री गुजरात से हैं, वो बंगाल की तरह बहुत सारे स्टेट में उनका सरकार है अभी, तो वो बंगाल में अपने प्रचार के लिए आएंगे। गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी प्रचार के लिए आएंगे, और जो स्टार कैंपेन्स है भारत से बहुत जगह से आए हैं, ये कोई नेचुरल है, क्योंकि हम एक जब भाजपा आते हैं तो वो उन्होंने एक डोमेस्टिक पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करते, वो एक मतलब डोमेस्टिक इन द सेंस सिर्फ बंगाल का नहीं, वो भारत के लिए लड़ते हैं और भारत की पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहां से बाहर से लोग आएंगे, ये है क्वाइट नेचुरल। और हम ऐसे क्यों बोलेंगे कि बाहर से आएंगे? बंगाल से बाहर है, भारत की बाहर से तो नहीं। भारत से तो बाहर लोग प्रचार किया था जब तृणमूल कांग्रेस की एक पार्टी है जो राजा गोपालपुर के कैंडिडेट अदिति मुंशी, हमने देखा था कैसे नाइजीरियन उनके लिए प्रचार कर रहे थे। आप कह सकते हैं प्रवीण जी, एक भाजपा की कैंडिडेट को आप दिखा सकते हैं जो फॉरेनर्स लेके प्रचार कर रहे थे? ये लोग बोलते हैं कि बाहर से लेकर आके भाजपा प्रचार करते हैं, पर राजारहाट गोपालपुर की जो कैंडिडेट अदिति मुंशी, उस नाइजीरियन के हाथ में तृणमूल कांग्रेस की फ्लैग्स लेकर वो लोग प्रचार कर रहे थे। क्यों कर रहे थे, इसका जवाब तो कोई नहीं दे पाएंगे। लोग चिल्लाते हैं, चीखते हैं, बहुत सारे कुछ बोलते हैं, मुझे मेरे ऊपर व्यक्तिगत आक्रमण भी किया है। चलिए मैंने छोड़ दिया, सबके मुंह में नहीं लगती हूं। छोड़िए ना, पर- वो बात छोड़ दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। आप जी। तो ये बताइए मुझे, आप बता रही थी नेशनल पार्टी है और इधर रीजनल पार्टी है, ये एक फर्क बता रही थी, ये इस ट्रैक पर आ जाइए। तो मैं चेहरों की बात कर रहा था, ममता बनर्जी का चेहरा बनाम नेशनल पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं वो, तो इसमें फिर भी पश्चिम बंगाल की जनता किससे ज्यादा कनेक्ट करेगी, ये मैं आपसे एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जानना चाह रहा था। देखिए, मैं तो सबसे पहले ये कहूंगी कि ममता बनर्जी के ऊपर, अब ममता बनर्जी को कट टू साइज नहीं किया गया था, इसीलिए क्या हुआ था, वो पिछले 15 साल से बहुत ज्यादा एंटी डेमोक्रेटिक हो गए थे, पर अब 15 साल बाद जनता जान चुके हैं, जनता समझ गई है, तो उनके ऊपर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत ज्यादा काम करने लगे हैं, और ये ममता बनर्जी को भी पता है। तो इसीलिए बहुत सारे मुद्दे लेकर फॉल्स नैरेटिव गॉगल्स थियरी को क्रिएट करके बंगाल के लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है ममता बनर्जी की तरफ से और अभिषेक बनर्जी की तरफ से। और ये जो दीदी, ओ दीदी, ये दीदी लेकर जो इतना चर्चा हो रही है, मैं प्रवीण जी आपको बताना चाहूंगी कि बंगाल में हम जब दीदी बोलते हैं, ए दीदी को अगर आप बहुत तरीके से देखते हैं, इंग्लिश में हम बोलते हैं कि दिस एल्डर सिस्टर, हम हिंदी में बोलते हैं तो ये दीदी, इसमें कोई भी गलत मतलब भाषा या शब्द के प्रयोग किसी ने नहीं किया। ये इन लोगों की नैरेटिव है जो बंगाल की मेंटालिटी को एक प्रभावित करने की प्रयास है, इससे ज्यादा तो और कुछ नहीं है। पर बंगाल की जनता को पता है, क्योंकि आरजी ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात, गॉट इट। ये सवाल लेकिन रहेगा बरकरार। अजितेश जी, मुझे ये बताएं आप कि इस बार तृणमूल कांग्रेस के प्रदर्शन को आप कैसे देखते हैं? तृणमूल कांग्रेस के प्रदर्शन को गिरता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जनता ने तृणमूल कांग्रेस को 15 साल में देख लिया कि किस तरीके से यहाँ कट मनी, इलीगल
माइनिंग, सैंड माइनिंग, कोयला स्मगलिंग, मैंने मेरे को ऐसा मैंने चाकरी चोरी जो नौकरी चोरी हुई, तो ऐसा मेरे को नहीं लगता है कि ऐसा कोई भी विभाग बाकी है जहाँ करप्शन नहीं है। तो टीएमसी का जो प्रदर्शन है वो बिल्कुल ही गिरावट के तौर पे है। लेकिन दूसरी ओर जहाँ बीजेपी को पश्चिम बंगाल में आजादी के बाद पहली बार 77 सीटें मिली, 18 एमपी मिले, लेकिन उनके एमपीज के जो फंक्शनिंग थे उसको देखते हुए 2024 में पश्चिम बंगाल की जनता ने उनके एमपी भी कम कर दिए। तो वो समझ गए कि यहाँ पे किस तरीके के ये लोग हैं, क्योंकि ये लोग कोई भी कभी भी पश्चिम बंगाल को आगे बढ़ाने के बारे में बात नहीं करते। यहाँ पे जातिगत राजनीति लाने के बारे में, बंगाल वन ऑफ द मोस्ट सेक्युलर स्टेट्स रहा है, वहां पे ये हिंदू मुस्लिम करने की जो चेष्टा कर रही हैं, तो यहाँ की जनता ने इन्हें इसीलिए पहले कभी मौका भी नहीं दिया था। एक बार सोचा कि मौका दे के देखते हैं, कुछ एमपी भी दिए इनको, करीब 50% एमपी दिए। लेकिन उसके बाद भी जब उसी तरीके से बीजेपी आगे बढ़ी और जैसे ही एसआईआर में ये नाम काटा है 30 लाख लोगों का, मैं बताता हूँ ये इलेक्शन ही असंवैधानिक है। जब आप एक दो व्यक्ति भी नहीं 30 लाख लोगों का अगर आप वोट का राइट अगर आप हटा देते हैं, तो वहां की जनता जो है, पश्चिम बंगाल की जनता, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। चलिए एक हाइपोथेटिकल सवाल है, हालांकि वो तो बाद में ही पता लगेगा, लेकिन मान लीजिए आपके पास इतनी सीटें आती है कि समहाउ आप सरकार को सपोर्ट कर सकते हैं या किसी गैप को ब्रिज कर सकते हैं, तो आप तृणमूल कांग्रेस के साथ ही जाएंगे स्वाभाविक तौर पर। यहाँ 3 ही राजनीतिक दल लड़ रही है, भाजपा को तो रोकना पूरे भारत में कांग्रेस का ही काम है। तो भाजपा को रोकने के लिए हमने नेशनल में अलायंस भी बनाया है, और वो पार्टी की हाईकमांड की डिसीजन है वो किसके साथ जाएगी, किसके साथ फिर भी एक मतलब आप भी बंगाल के बेटे ही हैं, तो मैं तो एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जानना चाह रहा हूं आपसे कि आपको लगता है ना कि ये एक स्वाभाविक अलाय होगा, स्वाभाविक रूप से जाएंगे आप तृणमूल कांग्रेस के साथ? इंडिया में वो अभी हमारा अलायंस पार्टनर है नेशनल पॉलिटिक्स के लिए। बंगाल में तो मैं कह रहा हूं कि ये इसको बंगाल में क्या होगा वो तो हाईकमांड डिसाइड करेगी ना, नेशनल कंपल्सन। ये कंफ्यूजन है, इस पर मैं ज्यादा डिटेल में नहीं गया हूं, तो नीलांजन जी काफी समय ले गए हमारा, लेकिन ये कंफ्यूजन आपके साथ रहता है बड़ा जबरदस्त पश्चिम बंगाल में। राधिका जी, एक मुझे ये बताएं आप कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी ने पुरजोर कोशिश की, पिछली बार भी लगभग ये दावे कर दे, बिल्कुल मैं रेपुटेशन देख रहा हूं, मैंने ऐसा कोई दावा नहीं देखा कि जो पिछली बार न किया गया हो और इस बार भी वो सेम ना आ रहा हो। इस बार आपके उत्साह की कोई खास वजह है क्या? देखिए, उत्साह की खास वजह ये है कि कहते हैं ना, वी लर्न फ्रॉम आवर ओल्ड मिस्टेक्स। पुराने गलतियों से कल हम नया एक शुरुआत करते हैं। तो बीजेपी की अभी जो बंगाल के साथ ताल्लुकात हो चुके हैं, भी बहुत सालों की ये बात बन चुकी है। अभी 152 सीट्स का ये जो फेज बीजेपी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्रूशियल है, क्योंकि अगर देखा जाए नॉर्थ बंगाल जहाँ पे 54 सीट्स है, वहां बीजेपी हिस्टोरिकली स्ट्रांग रही है, और 2021 में बीजेपी ने वहां लीड ली थी। तो अगर यहाँ मोमेंटम मिला तो बीजेपी का रिजल्ट का डायरेक्शन बिल्कुल पर आपने एक अच्छी बात कही, हालांकि इस पर हम बात करते रहेंगे, अभी तो बहुत दिन है, तो काफी दिन मिलेंगे चर्चा करने के, लेकिन आपने कहा अगर मोमेंटम मिला तो, यानी आप लोग भी फिंगर क्रॉस्ड इंतजार कर रहे हैं कि प्रदर्शन क्या रहता है। नहीं, देखिए, लोगों का के मन में हम नहीं घुस सकते हैं। राधिका जी, मैं सीरियसली आपको पूरा सुनना चाहता था, लेकिन समय समाप्त हो चुका, मैं माफी चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद राधिका जी आपका, मौमिता जी आपका धन्यवाद, और मैं क्षमा मांग लेता हूं नीलांजन जी की तरफ से जो अपशब्द उन्होंने इस्तेमाल करे उसके लिए। और अजितेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने खूब मजा लिया, मैं देख रहा था आप खूब हंसते रहे पूरी डिबेट में। धन्यवाद आप सभी का, बहुत धन्यवाद आपका। बात इंडिया की में इतना ही, खबरें जारी।